रामदासपेट के प्रभाग क्रमांक 15 की पूर्व नगर सेविका रूपा शेखर रॉय ने अपने कार्यकाल में पदस्थ रहते समय क्षेत्र के विकास के लिए अनेक सराहनीय कार्य किए थे। रोड निर्माण से लेकर पुल बनाने के कामों में उनकी सहभागिता रही। रूपा रॉय का कहना है कि मैं इस जगह में रह चुकी हूँ, इसलिए ये जगह मेरी है और मैं अपनी जगह के विकास के लिए तत्पर हूँ और नागरिकों की सेवा के लिए मेरे हाथ हमेशा उठे रहेंगे। हाल ही में राज्य में शिवसेना और भाजपा की सरकार बनी है, इसलिए लोग ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में रूपा रॉय नगर सेविका के रूप में चुनी जाएगी। रॉय ने जिस तरह क्षेत्र के विकास कार्य में योगदान देकर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, इससे उम्मीद की जा रही है कि वे आने वाले चुनाव में विजयी होकर एक बार फिर लोगों के लिए सराहनीय काम करें। बहुत से काम पूरे हो जाते थे क्योंकि हमको फंड्स मिलते थे। जब से महाविकास आघाड़ी आई है तो स्टेप बदली ट्रीटमेंट उन्होंने स्पेशली विदर्भ के लिए करना शुरू कर दिया और नागपुर के लिए। नागपुर को वो फंड्स ही नहीं दे पाए, ना ही वो काम कर पाए। तो हमको पूरी आशा है और पूरी हमको विश्वास है कि अब जब ये सरकार आ गई है तो पहले तो ओबीसी का जो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, एम्पेरिकल डेटा पहुंच जाएगा और ओबीसी का रिजर्वेशन हो जाएगा। और महानगर पालिका में भी जो हमारे इलेक्शन है उसमें हम लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। महाविकास आघाड़ी की जो कमियां हैं वो ये दिख के आ जाएंगी तो वो काफी है। हम लोग अपनी तरह अपने बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी हाँ, इन दोनों की जो सरकार बनी हुई है उससे महानगर पालिका के ऊपर बहुत असर होने वाला है और हम लोगों की सरकार फिर से महानगर पालिका में बैठेगी, इसका मुझे विश्वास है। इनका दावा पुराना हो चुका है, पहले भी उन्होंने दावा बहुत किया था, परंतु आप देखिए कि कितने शिवसेना के, कितने कांग्रेस के, हार्डली और एनसीपी के कितने नगर सेवक हैं और बीजेपी के नगर सेवक के आप देख लीजिए। तो मेरा ये कहना है कि वो पहले भी उनका ड्रीम था, एक सपना था कि हमारा महापौर बैठेगा और आज भी उनका ये सपना है कि हमारा महापौर बैठेगा। वो सपना सपना ही रहेगा, ये बीजेपी का ही महापौर यहाँ बैठा। देखिए, मुझे बेसिकली तो मैं जब नगर सेविका बनी तो मैंने ये रियलाइज किया कि हमारे यहाँ की जो चौपड़पट्टियाँ स्पेशली काचीपुरा वगैरह में वहाँ पे इतने सालों से कोई काम नहीं हुआ था। तो मैंने 2 साल मेरे जो है वो वहाँ पे मैंने अच्छी तरह से पूरा काचीपुरा में जितने सेज लाइन्स थे, चैम्बर्स थे, वो बनवाए, रास्ते बनवाए सीमेंट के। उसके अलावा मैंने एक पुल आपने देखा होगा वानखेड़े के पीछे, वो एक चैलेंज था, 40 साल से वो पुल अब ये हाल हो गए थे कि वो पुल कभी भी गिर सकता था, उसको मैंने बनवाया। और अभी जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है उसके सामने का जो पुल है उसका भी ये हालत है कि वो भी कभी गिर सकता है। तो फॉर्चुनेटली मेरे टेन्योर के समय उसका जो कमिश्नर है और हमारे जो सभापति थे उन्होंने 8 करोड़ रुपए उसके लिए दिए और उसका टेंडर भी निकल चुका है। वो कभी भी टेंडर खुल सकता है, उसका काम हो जाएगा। ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है। पहले तो रेगुलराइज करना है, जितनी झोपड़पट्टी जो है उनको रेगुलराइज करना है, वो बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ी समस्या जो थी, जो महाविकास आघाड़ी ने ओवरलुक की है, वो एक समस्या पूरी हो जाएगी। और हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है स्वेज लाइन का और रोड्स की डेवलपमेंट का और नाले का, वो सब प्रॉब्लम्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़े प्रॉब्लम महानगर पालिका में स्वेज प्रॉब्लम्स है, चैम्बर्स हैं, स्वेज लाइन्स है, नाले हैं, नाले का पानी है और सफाई है। ये सब चीज़ों पे हम लोग स्पेशली ध्यान देंगे और इसका आई एम वेरी श्योर कि ये सब काम पूरे हो जाए। नहीं, हमारे यहाँ तो आह्वान तो एक ही रहेगा कि भाई आप काम अच्छा करिए, हम आपके साथ हैं। और पहली चीज जो है वो टाइमली वर्क होना चाहिए और कॉर्पोरेशन जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका कोऑपरेशन पूरा मिले और उसके हम एक वाया मीडिया है नागरिक और कॉर्पोरेशन के बीच में, और हम एक वायर मीडिया है क्योंकि हम फर्स्ट लेवल के पॉलिटिशियंस हैं और हमारे बाद एमएलए आते हैं। तो जो उनकी तकलीफें हैं वो हम इनसे सुन के या तो एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं या तो हमारे जो एमएलए हैं उनको बताएं, हमारे डेप्टी चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर जो एडमिनिस्ट्रेशन जो महाराष्ट्र में बैठे हैं उनको बताएं, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करें। ये उनकी बहुत बड़ी आशा है कि उनके प्रॉब्लम्स जो है जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाना चाहिए।